जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे पहले आप खुद से प्रयास कीजिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? योद्धा काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म कहां हुआ था? हरियाणा के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म नजफगढ़ में हुआ था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 15 पदक जीते। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? कुरु के बाद शांतनु ने धीवर की कन्या से विवाह किया था। शांतनु, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शांतनु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस स्थान से प्राक विकसित एवं उत्तर शैदव कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में भगवानपुर नामक स्थान से प्राक विकसित एवं शैदव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका भगवानपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1526 से 27 ईस्वी में भारत के आक्रमण के समय ताबडू परगने का शासक कौन था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 1526 से 27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताबडू परगने का शासक जलाल खां था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोही एवं लुटेरों ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा दिया था? दिल्ली सल्तनत काल में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मेवात क्षेत्र में विद्रोहियों एवं लुटेरों ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा दिया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानीपत की जीत के बाद किन स्थानों पर बाबर का अधिकार हो गया था? पानीपत की जीत के बाद आगरा, दिल्ली तथा हरियाणा में बाबर का आधिपत्य हो गया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल वान कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की ओर गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किससे हुआ? जून 1857 में जनरल वान कोटलैंड सेना सहित जब हिसार सिरसा की ओर गया तो नूर मोहम्मद खान ने उसका मुकाबला किया। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? हरियाणा के हांसी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी एवं रोहतक जिलों में विस्तृत क्षेत्रों को जटियात क्षेत्र कहा जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों, मोहनपुर एवं जीतगढ़ के निकट से निकलती हैं? साहिबी नदी का उद्गम मेवात जिले में मनोहर एवं जीतगढ़ के निकट पहाड़ियों से होता है। यह यमुना की एक सहायक नदी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका साहिबी नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरीदाबाद में वडखल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1947 में राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत फरीदाबाद जिले में वडखल झील का निर्माण किया गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम की वर्ष 1989 से 90 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 1989 से 90 के बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फीसैट प्रजनन केंद्र यमुनानगर। हरियाणा को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? हरियाणा को कुल 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ की जलवायु गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु एवं राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की मानी जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? राज्य में सभी खाद्यान्नों में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक है। हरियाणा को 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्बल मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में मार्बल प्रमुखता से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ चूने का पत्थर, लौह अयस्क आदि भी पाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका महेंद्रगढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है सुमेलित करने के लिए, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम मेडी सिटी, यमुनानगर पेपर सिटी, पलवल सुगर सिटी, अंबाला अप्रेंटिस सिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कि जब हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राज्य के टोहाना उपमंडल में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्य को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव एकाधिकार की मुख्य विशेषता है। एकाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी की और किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्प बेरोजगारी अथवा प्रचंड बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है। दूसरे शब्दों में, वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है। अल्प बेरोजगारी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली देखिए है दृश्य अल्प रोजगार, दूसरा है अदृश्य अल्प रोजगार। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? संसद पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा, लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के तीनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा भारतीय संसद के संगठक हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वर्ष 1774 में इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन या अमेजन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1846 में एलियास होप ने प्रथम अमेरिकन सिलाई मशीन का आविष्कार किया। वर्ष 1851 में आइजक मेरिट सिंगर ने घरेलू उपयोग के लिए सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्विपद नाम पद्धति के जन्मदाता क्रोलस लिनियस थे। इन्होंने जीवों को जंतु एवं पादप जगत में वर्गीकृत किया। 1869 में वेटिकट ने पादप जगत वर्गीकरण किया तथा जीवों को 5 संघों में बांटा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? हवा महल की हमें बात हो रही तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। इनके दादा का नाम महाराजा सवाई जयसिंह था तथा उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी को किस रंग के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीले रंग के नाम से जाना जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर का पूरा नाम क्या है? तो बाबर का पूरा नाम है जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे अंग्रेज सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया तथा जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हार्ट अटैक के कारण हुई थी। इनकी समाधि को विजय घाट कहते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है तथा इसमें 7 अनुच्छेद हैं। ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। यह 2 वर्ष में एक बार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के मध्य खेला जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1927 में हुई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका गोल्फ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर शब्द की आहा ध्वनि किस भाषा से आई है? किस भाषा से आई है? अंग्रेजी भाषा से। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? उपयुक्त वाक्य में यह सर्वनामिक विशेषण को निरूपण करता है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण शब्द की तरह संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताता है, तब वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का रूप है, शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए में कर्तवाच्य है। इस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी गई है, अतः विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, कर्तवाच्य। ठीक है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इसमें शुद्ध जो शब्द है क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ठीक है। यहां से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। डॉट 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 में प्रकाश की गति सर्वाधिक है। निर्वात, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर को लघु रूप लिखा जाता है। यह विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। एम्पियर एसआई की मूल इकाई है और इसका नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है आपका एम्पियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋणायन द्वारा बनते हैं, ऋणायन द्वारा बनते हैं। तो ऋणायन इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति द्वारा बनते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थायमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है? थायमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें थाइमोसिन हार्मोन व्यापक रूप से मिलता है। इसे हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का स्मरण करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। थाइमोसिन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डॉट 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 की उपस्थिति में होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृत है? इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, AB प्लस। यदि प्रत्यक्ष दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण का। ठीक है। साबुन का बुलबुला डॉट 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 के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। डॉट 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 का उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प द्वारा एल्बम में सजाया जा सकता है।
बाहरी उपयोग के लिए तस्वीरों को भेजा जा सकता है, ईमेल या प्रिंट। इमेज ऑर्गेनाइजर एक इमेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल चित्रों का आकार बदलने तथा उनको टैग करने तथा ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प में एल्बम में सजाया जा सकता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनके तर्कों की सूचना में दी गई संख्याएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का गाइस बी वाला जो ऑप्शन है आपका काउंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, HTML को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिजाइन किए जाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ... से हम चुने गए पाठ का नाम बदल सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका फॉन्ट कलर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गूगल द्वारा एंड्रॉयड और ICS यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और ICS यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम डियो है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक IP एड्रेस ... बिट संख्या है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो अपने नोड्स के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में भाग ले रहे डिवाइसेस को आवंटित किया जाता है। एक IP एड्रेस दो प्रमुख कार्य करता है, मेजबान या नेटवर्क इंटरफेस पहचान और स्थान परिचय। DCP और IP के डिजाइन IP एड्रेस को एक 33 बिट नंबर के रूप में परिभाषित किया गया है। एक IP एड्रेस 32 बिट संख्या है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर कैच कहलाती है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।